हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके चौथे सोपान प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। आइए जानते हैं किस तरह से। प्रार्थना की शक्ति के लिए एक फार्मूला हमने बताया था और उस फार्मूले को हम किस तरह से अपना कर अपनी लाइफ में उसे प्रयोग करके हम जिन्होंने भी इस तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बल्कि बिजनेस में भी किया है। यदि गंभीरता और बुद्धिमानी से इसका प्रयोग किया जाए तो परिणाम इतने उत्कृष्ट होते हैं कि इसे प्रार्थना का असाधारण रूप से प्रभावी तरीका मानना चाहिए। जो लोग इस फार्मूले को गंभीरता से लेते हैं और सचमुच इसका प्रयोग करते हैं, उन्हें इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। एक दिन मैं औद्योगिक सम्मेलन के एक डिनर में वक्ता की मेज पर बैठा हुआ था। मेरे पास ही एक व्यक्ति बैठा था जो थोड़ा अपरिष्कृत परंतु मिलनसार लग रहा था। हो सकता है कि उपदेशक के पास बैठने से उसे थोड़ा अटपटा लग रहा हो और उसे इस तरह के लोगों के साथ बैठने की आदत नहीं होगी। डिनर के दौरान उसने कई धार्मिक शब्दों का प्रयोग किया, परंतु जब शब्दों का संयोजन धार्मिक तरीके से नहीं किया गया था, हर अपशब्द के बाद वह माफी मांगता था। परंतु मैंने उससे बताया कि मैं इन सभी शब्दों को पहले सुन चुका हूँ। उसने मुझे बताया कि वह बचपन में चर्च अटेंडेंट था, परंतु अब उसने चर्च जाना छोड़ दिया है। उसने मुझे वही पुरानी कहानी सुनाई जिसे सुनते सुनते मेरा पूरा जीवन गुजर गया है और जिसे लोग अब भी किसी नई कहानी की तरह सुनाते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे संडे स्कूल और चर्च में भेजते थे और धर्म को मुझ पर थोपने की कोशिश करते थे। इसलिए जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं इसे सहन करने की स्थिति में नहीं था और तब से मैं कभी चर्च नहीं गया। इस व्यक्ति ने बाद में कहा, शायद अब मुझे चर्च जाना फिर से शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे बैठने की जगह मिल जाएगी। इससे उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि वह सोचता था कि आजकल कोई व्यक्ति चर्च नहीं जाता। मैंने उसे बताया कि देश में किसी और संस्था की तुलना में चर्च में हर सप्ताह सबसे ज्यादा लोग आते हैं। यह सुनकर उसे झटका लगा। वह एक मध्यम आकार के बिजनेस का प्रमुख था और मुझे यह बताने लगा कि पिछले साल उसकी फर्म ने कितने पैसे का बिजनेस किया। मैंने उसे बताया कि कई चर्चों की कमाई उसके बिजनेस की तुलना में काफी अधिक है। इससे उसे और भी बड़ा झटका लगा। मैंने यह भी देखा कि चर्च के प्रति उसका सम्मान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैंने उसे बताया कि हजारों धार्मिक पुस्तकें बिक रही है जो दूसरी तरह की पुस्तकों की तुलना में अधिक बिकती हैं। उसने टिप्पणी की, तब तो चर्च में आप जैसे लोगों की चांदी ही चांदी है। इसी समय एक और व्यक्ति हमारी टेबल पर आया और उसने उत्साह से मुझे बताया कि उसके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ है। उसने बताया कि पहले वह निराश रहता था किंतु उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। उसने एक सप्ताह के लिए बाहर जाने का फैसला किया और छुट्टियों के दौरान उसने मेरी पुस्तक अ गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग पढ़ी जिसमें व्यवहारिक आस्था की तकनीकें बताई गई थी। उसने कहा कि इससे उसे पहली बार संतोष और शांति का अनुभव हुआ। इससे उसे अपनी संभावनाओं के बारे में प्रोत्साहन मिला। अब वह विश्वास करने लगा कि व्यवहारिक धर्म ही उसकी समस्या का हल है। उसने कहा, मैंने आपकी पुस्तक में दिए आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीवन में उतारना शुरू किया। मैं यह विश्वास करने लगा कि ईश्वर की सहायता से मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकता हूँ। मेरे दिल में यह भावना आ गई कि हर चीज अंत में सही हो जाएगी और इसके बाद मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रही। मेरा दृढ़ विश्वास था कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इसलिए मैं अच्छी तरह से सोने लगा और मेरा मूड भी ठीक रहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई टॉनिक ले रहा था। इससे मेरी नई समझ और आध्यात्मिक तकनीकों का प्रयोग मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। जब वह हमारी टेबल से गया तो मेरा बिजनेसमैन मित्र बोला, जो इस पूरी चर्चा को सुन रहा था, मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी। यह तो ऐसे बोल रहा था जैसे धर्म कोई खुशी का मामला हो, जैसे इससे हमारे आधुनिक जीवन में हमें फायदा हो सकता हो। मैंने इस तरह तो कभी नहीं सोचा। इस व्यक्ति की बातों से तो लगा जैसे धर्म एक विज्ञान है, जैसे आप अपनी सेहत और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने इस तरह धर्म के बारे में कभी भी नहीं सोचा। फिर उसने कहा, परंतु क्या आप जानते हैं कि मुझे उसकी कौन सी बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया?
उस व्यक्ति के चेहरे पर इतना संतोष और इतना आनंद झलक रहा था। अब अजीब तथ्य यह है कि जब मेरे टेबल के साथी ने यह बात कही तो उसके चेहरे पर भी उतना ही संतोष और आनंद झलक रहा था। पहली बार उसे यह विचार मिल रहा था कि धार्मिक आस्था कोई धार्मिक या दक्यानुसी बात नहीं है, बल्कि सफल जीवन की वैज्ञानिक विधि थी। यह प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था कि व्यक्तिगत अनुभव में किस तरह प्रार्थना का व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि प्रार्थना के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और ईश्वर दोनों की ओर तरंगे प्रवाहित करता है। हमारी पूरी सृष्टि तरंगों में है। टेबल के अणुओं में तरंगे हैं, वायु में तरंगे भरी हुई हैं, इंसानों के बीच के व्यवहार में भी तरंगे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप आध्यात्मिक ब्रह्मांड में निहित शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम, मदद, समर्थन, एक सहानुभूतिपूर्ण शक्तिशाली समझ का भाव प्रेषित करते हैं तो इस प्रक्रिया में आप ब्रह्मांड में उन तरंगों को जागृत कर देते हैं जिससे ईश्वर प्रार्थना में मांगी वस्तु को प्रदान कर देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके देखें और आपको इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। तो देखा दोस्तों, किस तरह से प्रार्थना हमारे आधुनिक जीवन को जीने की विधि है वैज्ञानिक तरीके से। और कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि ये धार्मिक है तो ये दक्यानुसी है, ये पुराना है, पर ऐसा नहीं है। हम इस तरह से वाइब्रेशंस के थ्रू अपनी प्रार्थना की तरंगों द्वारा हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।